केविन डे ब्रुयनर को उसके फॉस्टर फैमिली ने अबैंडन कर दिया था। उनकी गर्लफ्रेंड ने उसके ही टीममेट के साथ धोखा दिया और जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे फेज में थे तब उनके मैनेजर ने भी उनको क्लब से बाहर निकाल दिया। तब मीडिया ने उन्हें फ्लॉप घोषित कर दिया था। लेकिन इतने सारे रिजेक्शन के बावजूद डे ब्रुयनर ने कभी क्विट नहीं किया और आगे जाकर फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक बने। तो आखिर कैसे डे ब्रुयनर एक रिजेक्टेड फुटबॉलर से सुपरस्टार बने, ये है केविन डे ब्रुयनर की पूरी कहानी। 28 जून 1991 को केविन डे ब्रुयनर का जन्म हुआ था। वो बेल्जियम के एक छोटे से शहर ड्रोंगन में पले बड़े हुए, जहां उनकी जिंदगी काफी नॉर्मल सी थी। लेकिन बचपन से ही उन्हें फुटबॉल का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने गार्डन में ही फुटबॉल खेला करते थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में डे ब्रुयनर अपनी लोकल फुटबॉल अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, जहां वो काफी जल्दी अकेडमी के बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। डे ब्रुयनर की अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो बचपन से ही वो काफी शाय बच्चे थे, लेकिन जब बात फुटबॉल की आती है तो पोलर ऑपोजिट। वो ऑफन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे और दूसरे बच्चों पे चिल्लाने लगते थे क्योंकि वो उनके लेवल के नहीं थे। डे ब्रुयनर इतना समझ गए थे कि उन्हें अपने से बेटर प्लेयर्स के साथ खेलना चालू करना पड़ेगा। तो सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने काजेंट अकेडमी ज्वाइन करी, जो उनके होम टाउन के आसपास का सबसे बेस्ट क्लब था। डे ब्रुयनर ने काजेंट अकेडमी में 6 साल बिताए और वही हुआ जो पहले भी हुआ था। डे ब्रुयनर क्लियरली सबसे बेस्ट थे और वो अपने टीममेट्स की क्वालिटी से खुश नहीं थे। ऑफ द पिच शाय और वियर्ड और ऑन द पिच लाउड और एंग्री। तो जब बेल्जियम के बेस्ट क्लब ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी तो डे ब्रुयनर मना कैसे करते। 14 साल की उम्र में डे ब्रुयनर अकेले देश के दूसरे कोने चले गए KRC गेंक फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ से उनकी जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली थी। केविन डे ब्रुयनर ने बताया कि गेंक में बिताए पहले 2 साल उनकी जिंदगी के सबसे अकेले साल थे, क्योंकि डे ब्रुयनर उस टाइम पर भी एक बच्चे ही थे। KRC गेंक अकेडमी ने उनके लिए एक फॉस्टर फैमिली अरेंज करी थी उनके पूरे सीजन के लिए। अब एक चीज याद रखो, डे ब्रुयनर बहुत ही शांत बच्चे थे। वो हमेशा अपने में ही रहते थे। स्कूल में ना किसी को परेशान करना, किसी से मतलब नहीं, बस अपना सर नीचे करके फुटबॉल पे फोकस करते थे। जब सीजन खत्म हुआ डे ब्रुयनर खुश थे। उन्होंने अपने फॉस्टर पेरेंट्स को अलविदा कहा और उन्होंने बोला कि जल्दी मिलेंगे। लेकिन जब डे ब्रुयनर अपने घर वापस लौटे तो उनके पेरेंट्स का चेहरा उतरा हुआ था। उनका चेहरा देखकर डे ब्रुयनर ने पूछा कि क्या हुआ। तब पेरेंट्स ने बताया कि फॉस्टर फैमिली उन्हें वापस नहीं लेना चाहती। ये सुनकर डे ब्रुयनर काफी कंफ्यूज से हो गए और पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया। और तब उन्होंने 6 ऐसे शब्द सुने जो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गए। इट्स बिकॉज ऑफ हु यू आर। फॉस्टर फैमिली उन्हें इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही क्वाइट थे, वियर्ड थे और हैंडल करना मुश्किल पड़ रहा था। जब डे ब्रुयनर ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बिट्रेड फील हो रहा था, और इसके ऊपर से फॉस्टर पेरेंट्स ने क्लब को भी बोला कि ये एक ट्रबल्ड किड है, जिसकी वजह से क्लब ने नए फॉस्टर फैमिली अरेंज करने से मना कर दिया और डे ब्रुयनर को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। और वो कोई नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल नहीं था, वो ट्रबल्ड किड्स के लिए था। वो 6 शब्द डे ब्रुयनर के दिमाग में घूम रहे थे, इट्स बिकॉज ऑफ हु यू आर। लेकिन डे ब्रुयनर को जितना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, इस वजह से उसको एक फ्यूल में बना लिया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया कि 2 महीने के अंदर वो KRC गैंग की फर्स्ट टीम में जगह बनाएंगे। पहले महीने में डे ब्रुयनर एक यूथ मैच में बेंच पर थे। हाफ टाइम पर उन्हें बुलाया गया और उन वर्ड्स के साथ जो उनके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ पिच पर उतार दिया। डे ब्रुयनर के खुद के वर्ड्स में 1 गोल, दे डोंट वांट यू एनीमोर। 2 गोल्स, टू क्वाइट। 3 गोल्स, टू डिफिकल्ट। 4 गोल्स, दे डोंट वांट यू एनीमोर। 5 गोल्स, बिकॉज ऑफ हु यू आर। एक हाफ में 5 गोल्स। ये 5 गोल्स डे ब्रुयनर की जिंदगी के टर्निंग पॉइंट रहा। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फर्स्ट टीम में कॉल अप मिल गया। प्रॉमिस पूरा हुआ और फिर कुछ अजीब हुआ। वही फॉस्टर पेरेंट्स जो उसे नहीं चाहते थे वापस आए, ये कह के कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन्हें समझ आ गया था कि डे ब्रुयनर एक स्टार बनने वाला है, लेकिन डे ब्रुयनर ने उन्हें सीधा जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझे कचरे में फेंका था और अब अच्छा कर रहा हूँ तो वापस चाहिए? नहीं। मई 2009 में केविन डे ब्रुयनर ने गेंक की फर्स्ट टीम के लिए डेब्यू किया और हर सीजन के साथ वो बेहतर होते गए। 2011 में डे ब्रुयनर ने अपनी टीम के साथ बेल्जियम प्रो लीग जीती, क्लब की हिस्ट्री में तीसरी बार। ये उन्होंने अपने टीममेट और दोस्त टीबो कोर्तवा के साथ अचीव किया। इस वक्त तक वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए थे। इन फ्यूचर ये दोनों काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं डे ब्रुयनर की जिंदगी में, लेकिन अभी के लिए वो खुश थे। बेल्जियन नेशनल टीम के लिए डेब्यू हो चुका
चुका था, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन शुरू हो रही थी। डे ब्रुयनर, हैजर्ड, टीबो कोर्तवा और काफी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स। यूरोप के टॉप क्लब्स की नजर डे ब्रुयनर पर थी और आखिरकार उन्हें चेल्सी के साथ 7 मिलियन पाउंड्स में डील की। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। डे ब्रुयनर को नेक्स्ट फ्रैंक लैम्पार्ड कहा जा रहा था। प्लान ये था कि डे ब्रुयनर पहले सीजन लोन पर जाएंगे एक्सपीरियंस के लिए। 2012-13 सीजन में वो वर्डर ब्रेमन गए बुंडेसलीगा में, जहां उन्होंने 10 गोल्स और 9 असिस्ट किए, जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। उस सीजन उन्होंने बुंडेसलीगा यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। सीजन खत्म हुआ तो डे ब्रुयनर चेल्सी वापस आए और नए मैनेजर जोसे मूरिन्हो ने उन्हें सिंपली बोला, मैं चाहता हूं तुम इस टीम का हिस्सा बनो। डे ब्रुयनर और कैरोलाइन 3 साल से साथ थे। जब कैरोलाइन ने सडनली मैड्रिड जाने का प्लान बनाया, वहां डे ब्रुयनर के दोस्त और टीममेट टीबो कोर्तवा ने उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर स्टार्ट किया और कैरोलाइन ने एक इंटरव्यू में ये पब्लिकली बताया कि कोर्तवा ने उन्हें वो सब दिया जो 3 साल में डे ब्रुयनर नहीं दे पाए। डे ब्रुयनर टूट गए, दोस्त ने भी धोखा दिया और प्यार ने भी। बेल्जियन कोच ने डे ब्रुयनर को ऑप्शन भी दिया कि कोर्तवा को नेशनल टीम से बैन कर सकते हैं, लेकिन डे ब्रुयनर ने मर्सी दिखाई। उन्होंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखी। इन सब का असर डे ब्रुयनर की फुटबॉल पर भी पड़ा। दिसंबर में मूरिन्हो ने उन्हें ऑफिस बुलाया और बोला, 1 असिस्ट, 0 गोल्स, 10 रिकवरीज, और फिर दूसरे मिडफील्डर्स के स्टैट्स पढ़ने लगे। डे ब्रुयनर समझ गए चेल्सी में उनका फ्यूचर नहीं है और कुछ ही हफ्तों में उन्हें वुल्फ्सबर्ग को बेच दिया। ये डे ब्रुयनर की ज़िंदगी का सबसे लोवेस्ट फेज कह सकती हो आप। गर्लफ्रेंड चली गई, मैनेजर ने निकाल दिया और दोस्त ने धोखा दिया। 2013-14 सीजन के बीच में 22 साल की उम्र में डे ब्रुयनर वुल्फ्सबर्ग पहुंचे, गुस्से में लेकिन प्रूव करने के जज्बे के साथ। उन्होंने बहुत ही जल्दी अडेप्ट किया और अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड किया। उन्होंने खुद बोला है कि वुल्फ्सबर्ग में सब कुछ बदल गया था, सिर्फ पिच पर ही नहीं, पिच के बाहर भी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ से मुलाकात की। उन्होंने एक लड़की को देखा जो उनके ट्वीट्स लाइक करती थी और उनका भी मन किया मैसेज करने का, लेकिन डर बैठा हुआ था। उनके दोस्त ने उनका फोन लिया और मैसेज भेज दिया और बस यही लड़की उनकी फ्यूचर वाइफ बनती है। अगले सीजन वुल्फ्सबर्ग में डे ब्रुयनर ने कमाल कर दिया, 16 गोल्स और 28 असिस्ट, बुंडेसलीगा का मोस्ट असिस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। वुल्फ्सबर्ग बुंडेसलीगा में सेकंड फिनिश करती है और जर्मन कप भी जीता। उस सीजन डे ब्रुयनर को बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन भी मिला। ये देखकर मैनचेस्टर सिटी ने दरवाजा खटखटाया। डे ब्रुयनर ने प्रीमियर लीग को फिर से ट्राई करना चाहा। 24 साल की उम्र में 55 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन किया। इंग्लिश मीडिया ने बोला, एक चेल्सी रिजेक्ट पे इतने पैसे वेस्ट है। पहला सीजन शुरू हुआ, डे ब्रुयनर बिग गेम्स में गोल स्कोर कर रहे थे, लेकिन बीच में एवर्टन के खिलाफ नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से काफी वीक्स तक बाहर रहना पड़ा। इसी वक्त उनके वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, 8 महीने प्रेग्नेंट। डे ब्रुयनर क्रंचेस पे थे और काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर ये वक्त निकाला। डे ब्रुयनर कहते हैं, ये वो मोमेंट था जब उन्होंने फुटबॉल से बड़ी चीज ढूंढी, अपनी फैमिली। डे ब्रुयनर वापस आए और पहले ही मैच में गोल स्कोर किया। पहला सीजन स्ट्रॉन्ग रहा। सीजन के बाद पेप गार्डियोला नए मैनेजर बने, एक नया एरा शुरू होने वाला था। पेप ने डे ब्रुयनर से पहले इंटरेक्शन में ही कहा, डे ब्रुयनर तू इजीली टॉप 5 प्लेयर बन सकता है दुनिया में। डे ब्रुयनर को नया फील हुआ, पहली बार किसी को प्रूफ नहीं करना था, किसी रिजेक्शन का जवाब नहीं देना था, बस एक ऐसा मैनेजर जो सच में बिलीव करता था। डे ब्रुयनर को बस ये प्रूफ करना था कि वो सही है। 2016-17 सीजन में पेप और सिटी का फाउंडेशन बन रहा था, लेकिन डे ब्रुयनर फायर पे थे। 7 गोल्स और 21 असिस्ट, बैलन डोर में 14th प्लेस, दुनिया के 14th बेस्ट प्लेयर। अच्छा है, लेकिन टॉप 5 नहीं। 2017-18 सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 पॉइंट्स लाए। डे ब्रुयनर का कंट्रीब्यूशन 12 गोल्स, 21 असिस्ट। इस साल बेल्जियम ने वर्ल्ड कप में 3rd फिनिश किया, गोल्डन जनरेशन का पीक। बहुत लोग सोचते हैं कि ये टीम और भी आगे जा सकती थी। खैर, डे ब्रुयनर उस साल बैलन डोर में 9th फिनिश करे, सिर्फ 4 स्पॉट्स दूर टॉप 5 के लिए। 2018-19 में पहली बड़ी इंजरी आई, काफी सीजन बाहर रहे, फिर भी डोमेस्टिक ट्रेबल जीता, प्रीमियर लीग और दोनों कप्स। 2020 में प्रीमियर लीग तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो काफी समय तक याद रहेगा। एक ही सीजन में 20 प्रीमियर लीग असिस्ट, टेरे ऑनरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी बने। कोविड की वजह से बैलन डोर कैंसिल हुआ तो रैंकिंग ट्रैक नहीं हो पाई।
2021 में बैलन डोर में 8th पोजीशन रही, लेकिन टॉप 5 नहीं। 2022 में भी प्रीमियर लीग आई, 19 गोल्स और 15 असिस्ट, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन और सबसे इंपॉर्टेंट बैलन डोर में 3rd फिनिश। ऑफिशियली दुनिया के 3rd बेस्ट प्लेयर। पेप सही थे और डे ब्रुइनर ने प्रूव भी किया, लेकिन एक बार काफी नहीं था डे ब्रुइनर के लिए। 2023 में फिर बैलन डोर में 3rd फिनिश, और इस सीजन का तो क्या कहना, मैनचेस्टर सिटी के साथ हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट किया। प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और एफए कप तीनों एक साथ हिस्ट्री बुक्स में नाम लिख दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, चैंपियंस लीग के कंटेंशन में मैनचेस्टर सिटी का रियल मैड्रिड के साथ मैच हुआ, और यू कैन से केविन डे ब्रुइनर वर्सेस टीबो कोर्तुआ। पहले ही लेग में डे ब्रुइनर ने यू कैन से बदला लिया एक बहुत ही प्यारे गोल से। सेकंड लेग में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा 4-0 की विन में। स्वीट रिवेंज। 24-25 सीजन के बाद डे ब्रुइनर ने मैनचेस्टर सिटी से अपना डिपार्चर अनाउंस किया और अपने प्रोफेशनल करियर के आखिरी सालों के लिए नापोली चले गए। सिटी के साथ उन्होंने 16 मेजर ट्रॉफीज जीती और 33 की उम्र में वो क्लब हिस्ट्री के सबसे डेकोरेटेड प्लेयर्स में से एक बन गए। उन्होंने अपने पुराने क्लब की रिजेक्शन को ओवरकम किया, एक टीममेट के बेट्रेयल का सामना किया, और जो उन पे डाउट करते थे उनको गलत साबित किया। डे ब्रुइनर श्योरली इस गेम में आने वाले वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स में से एक रहेंगे।